सिर्फ एक बार घर वालों को या मेहमानों को ये रेसिपी बनाकर खिलाएं तो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कम खर्च और कम मेहनत से बनने वाली ये रेसिपी जिसे बनाकर आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है और फिर यहाँ पर 2-3 सब्ज़ मिर्चें कट करके वो शामिल कर देनी है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। और अब यहाँ पर चिकन जिसको हमने पहले ही बॉईल करके तो श्रेड करके रखा हुआ था वो हमने शामिल कर देना है। तो सिर्फ 1 पाव चिकन है जिसको हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और अब यहाँ पर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और हाफ टेबलस्पून यहाँ पर कुटी हुई सुरख मिर्च है। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर नमक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करके तो इसको अच्छा सा हमने भूनना है। तो सिर्फ 1-2 मिनट तक हमने इसको भूनना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जो है वो मैदा शामिल करना है। मैदे को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो चम्मच चलाते हुए यहाँ पर हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। मैदे की बुनाई हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखें इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब इस टाइम पे हमने 1 कप दूध का शामिल कर देना है। अब यहाँ इसको हमने चम्मच हिलाते हुए अच्छे तरीके से पकाना है। सिर्फ 1-2 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। तो ये देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो पहले जो चिकन था वो बहुत ही अलग अलग सा था, तो अब ये देखिए माशाल्लाह से एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो अब इस टाइम पे हमने 1 स्लाइस जो है ब्रेड का वो शामिल करना है। इसको मैंने गीला किया था तो हल्का सा पानी के साथ, तो फिर इसमें शामिल किया था। तो अब हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इस पेस्ट में मिक्स कर देना है। तो सिर्फ 1-2 मिनट में इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से भूनना है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक पेस्ट जो है वो तैयार हो जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो धनिया है जिसको मैंने कट करके थोड़ा सा वो शामिल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर केचप है और थोड़ी सी इसमें मायोनीज जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर चिकन के अंदर मिक्स करनी है। तो हाथ से भी इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर चम्मच के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो सबसे पहले पेस्ट को हमने ठंडा कर लेना है। तो ठंडे पेस्ट में ये सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है। अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमने एक और पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर 3 आलू है जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, तो इसको हमने शामिल करना है। तो इसको सबसे पहले हमने एक मैशर के साथ अच्छे तरीके से मैश करना है। आलूओं को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है, तो कोई भी गुठली, कोई भी इसमें किसी किस्म का लम्स ना रहे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने आलूओं को अच्छे तरीके से हाथ से मैश करना है। तो इसको हम किसी ग्रेटर में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लेकिन मैं मैशर के साथ कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है जिसको कट करके वो शामिल करना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च का पाउडर है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इस आलूओं के पेस्ट में हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। तो ये आलूओं का जो एक पेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ और शामिल करनी है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर देना है। इससे जो स्नैक्स की जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छे बनेंगी। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिखरेंगे नहीं ऑयल में। तो ये देखें हमारा आलूओं का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो पेस्ट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो हमने दूसरा चिकन का पेस्ट तैयार किया था वो भी हमने ये देखें एक दूसरे बॉल में बहुत ही अच्छा सा ये भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो आलूओं का पेस्ट हमने तैयार किया है इसको हमने 1 चम्मच इस तरह से लेकर तो एक हाथ पे, तो यहाँ हमने ऑयल लगा के हाथों को सबसे पहले तो इस तरीके से हाथ पे रख के एक टिक्की की तरह हमने बनाना है। तो अब यहाँ पर जो हमने दूसरा पेस्ट तैयार किया था चिकन का, तो इसको यहाँ पर आलूओं के पेस्ट के ऊपर हमने रखना है।
अब इस तरीके से दोनों हाथों से हमने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर वाली साइड पे थोड़ा से आलूओं का पेस्ट और लेके तो इसको अच्छे तरीके से हमने बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसको राउंड शेप में अच्छे तरीके से घुमाकर तो एक बेसबी सा हमने स्नैक्स बनाना है। तो इस तरीके से हाथ से हमने इसको सेट कर लेना है। तो इसको एक बहुत ही प्यारी सी शेप दे देनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी प्यारी सी शेप इसकी बन गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक्स जो है वो रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से हमने बाकी जो हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से तो सारे जो स्नैक्स हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक बॉल के अंदर हमने 1 कप मैदा लेना है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक लेना है और 1 टीस्पून यहाँ पर सुरख मिर्च पाउडर लेना है। इन दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर देना है चम्मच के साथ। अब यहाँ पर 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी का शामिल करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने एक पतला सा गोल सा इसकी लई सी तैयार करनी है। तो बस ये देखें इतना बस इसको हमने पतला रखना है। तो इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और ना ही इसे ज़्यादा पतला रखना है। अब यहाँ पर एक बॉल के अंदर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने जो मैदे का घोल बनाया था इसके अंदर हमने स्नैक्स को एक एक को हमने इस तरीके से रख के डिप करना है और फिर यहाँ पर ब्रेड क्रम्स के ऊपर हाथ के साथ हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा देने हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमने लगानी है। इसी तरीके से हमने बाकी जो स्नैक्स हैं उनको भी लगाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। सबके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो इस तरह अगर हम सबसे पहले तमाम स्नैक्स को ब्रेड क्रम्स लगा के रख लें तो फ्राई करते वक्त हमें बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालकर तो इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। फिर उसके बाद हमने बारी बारी इसके अंदर स्नैक्स जो हैं वो शामिल करने हैं। तो 7-8 जो हैं वो इसके अंदर ऐसे डाल के तो हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने इसको फौरी ही चम्मच के साथ हिलाना नहीं है। तो फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है। बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने शानदार जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो जब भी हमने इसको ऑयल के अंदर डालना है तो फ़ौरन से हमने इसको पलटना नहीं है, बल्कि इसको 1-2 मिनट के बाद ही इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पलटना है। तो इससे स्नैक्स जो हैं वो हमारे टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार जो हैं वो फ्राई हुए हैं। इसे हम केचप के साथ या फिर दही की चटनी के साथ या फिर इसको पुदीने की हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या चाय के साथ बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कम खर्च और कम मेहनत से बनने वाली ये रेसिपी जिसे बनाकर आप भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे। तो इसे आप घर वालों को या फिर मेहमानों को बनाकर खिलाइए तो इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।